पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 4 के लिए, बिहार SCERT के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगेगा उसे आप बताना। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है रंग बिरंगे खिलते फूल। चैप्टर का नाम है कक्षा 4 का पर्यावरण और वन। पहला चैप्टर का नाम है रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल रंग के फूल। इस चैप्टर में आपको बताया गया है दिन में खिलने वाले, रात में खिलने वाले, किस दिनों में कौन से फूल खिलते हैं, किसका कलर कैसा होता है, लाल, सफ़ेद, पीले, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगी रंग बिरंगे खिलते फूल का ये है लाल रंग के फूल। लाल रंग का फूल कौन कौन होता है, तो आपको बताती हूँ मैं। लाल गुलाब, गेंदा, लिली, ओड़हुल, चौपाई का फूल, जल कुमुदनी, ये सारे चीज़ जो होते हैं लाल कलर के फूल होते हैं। सफ़ेद रंग का फूल। सफ़ेद रंग का फूल कौन कौन होता है, तो आए जाने सफ़ेद रंग का फूल कौन होता है। गंधराज, मधु, कामिनी, पंचफुली, कनेर, दिन का राजा, तगर, चित्रक, रुक्मिणी। अब आए जानते हैं पीले रंग के फूल कौन कौन से होते हैं। पीले रंग का फूल का नाम है गंधराजा, नरगिस, वसंती, गुलाब फूल, पीला गुलाब, उसके बाद है आपका पीला खस, पीला लिली। अब दिन में खिलने वाले फूलों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। वो है आपका दिन में खिलने वाले कौन कौन फूल होते हैं। वो है पिटयूनिया, दूसरा है क्राइजेनिथमन, तीसरा है गेंदा, चौथा है जिरेनियम, पांचवा है मॉर्निंग ग्लोरी, छठा है टिकोमा, सातवां है डेजी, आठवां है डहेलिया, नौवां है कमल, 10 है कमलिनी। अब जानते हैं आपको बताने जा रही हूँ रात में खिलने वाले फूल कौन कौन हैं। तो रात में खिलने वाले फूल कौन है, तो रात में खिलने वाला फूल जो है पहला है रात की रानी, दूसरा है चंपा, तीसरा है जूही, चौथा आपका है धतूरा, पांचवा है आपका सप्तवर्णी, छठा है रजनीगंधा, सातवां है परिजात और आठवां है चमेली, नौवां है मोगरा। ये सारे जो फूल हैं वो सभी रात में खिलने वाले फूल हैं। अब आते हैं मौसम के अनुसार खिलने वाले फूलों की जानकारी देने जा रही हूँ मैं। रात में कौन कौन से फूल मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कौन कौन से फूल ज़्यादातर खिलते हैं, तो जाने उसके बारे में। सर्दी के बारे में, सर्दी में कौन सा फूल खिलता है, तो सर्दी में आपका डेजी, जीनिया, कैलेंडेला, पेटूनिया, पेंसी, एस्टर, एलिसम, कॉर्नेशन, डहेलिया, बर्बेना, श्रीनेरिया, ये सारे जो फूल हैं सर्दियों में ज़्यादातर खिलते हैं मौसम के अनुसार, यानी सर्दियों में ही खिलते हैं। अब गर्मी के अनुसार गर्मी में कौन कौन से फूल खिलते हैं, तो आए जाने। गर्मी में आता है आपका गेंदा, गुलाब, सूर्यमुखी, अमररस, सदाबहार, गुलबहार, गुलमेहंदी, गुड़हल, लिली, लेवेंडर, ग्लेडिया, गोमफ्रेना, पोर्टलाका, सिलेसिया, कनेर। अब जानेंगे बरसात में कौन कौन से फूल आपका खिलता है, तो आप जानेंगे बरसात का फूल के बारे में। गुड़हल के फूल, मोगरा, रेन लिली, बोगनवेलिया, लैटाना, एरेनियम प्लांट, प्लेमेरिया फ्लावर, पेरीविकल फूल, चमेली फ्लावर, कनेर। ये सारी चीज़ जो हैं ये सब सर्दी, गर्मी और बरसात के फूल खिलते हैं। ये सभी की जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। आगे आपका बताना है आपको ब्रह्मा 12 यानी 12 महीना में कौन कौन से फूल खिलते हैं। तो 12 फूल का नाम है गुलाब, लौटाना, अडेनियम, बोगनवेलिया, गुड़हेल, एक्सोरा,
क्रांसेड्रा चमेली, क्राइस्ट प्लांट, बर्बेना, मार्बल ऑफ पेरू। ये सारे चीज़ है जो ये सारे फूल जो हैं वो 12 मास यानी 12 महीने फूल ये सारे खिलते हैं। अब जानेंगे हम पेड़ों पर खिलने वाले फूल, झाड़ीदार पौधे पर मिलने वाले फूल, लताओं पर खिलने वाले फूल की जानकारी देने जा रही हूँ। इस चैप्टर को बनाने बहुत सारे टाइम लगे हैं और ये चैप्टर में आपको मैं बहुत ही छानबीन के मैं इसे निचोड़कर इसका आंसर निकाली हूँ इधर उधर से। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से देखना, पूरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे PDF में, और आपको अगर चाहिए तो अलग से भी मिल सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कीजिएगा। पेड़ों पर खिलने वाले फूल का नाम बताना चाहूँगी। पेड़ पे जो फूल खिलता है वो कौन कौन है? तो अमलतास, दूसरा है जरूल, तीसरा है कचनार, चौथा है परिथद्रा, पांचवा है सेलम, छठा है पलास, सातवां है गुलमोहर, आठवां है बोटल ब्रूस चील या चील, नौवां है परिजात हरसिंगार, 10वां है गल और घनेरी, 11वां है सीता अशोक, 12वां है चंपा, 13वां है बसंत रानी और 14 में है नीलमोहर, 15 में है सूरीनाम पाउडर पफ। ओके, अब जानेंगे झाड़ीदार पौधे पर मिलने वाले फूल। झाड़ीदार पौधे पर कौन कौन से फूल खिलते हैं? तो वो है चांदनी, जैस्मिन, गुलाब, गार्डेनिया, कनेर, चंपा, गुड़हल। 8वां है बोगनविलिया, 9वां है बुडांस, 10वां है लेटाना, 11वां है बाईबर्नम, 12 है बोगेला, 13 है अजेलिया, 14 है कैमेलिया, 15 में है बटरफ्लाई बुश। अब जानेंगे हम लताओं पर खिलने वाले फूल के बारे में। तो पहला आपका आ जाएगा प्लेग वाइन, दूसरा आ जाएगा बोगलबोलिया, तीसरा आ जाएगा ब्रह्मा कमल जो साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। क्या होता है वो? साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है ये फूल। चौथा है आपका हरी चंपा, पांचवा है बिल्डिंग हार्ट प्लांट, छठा है मालती, सातवां है पेटूनिया, आठवां है मॉर्निंग ग्लोरी, 9वां है स्टार जैस्मिन, 10वां है आलमांडा, 11 है अपराजिता। ये सारे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि पेड़ों पर खिलने वाले फूल कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके लिए है, इसमें से आप बता सकते हैं। इसमें से ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ गलत कुछ सही, उसमें से आप ये सारी जानकारी रहेगी तो आप सही सही इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। झाड़ीदार पौधे मिलने वाले फूल में भी आप इसमें गलत भी क्वेश्चन रहेंगे और आंसर सही भी रहेंगे, उसमें आप टिक लगा सकते हो इसके अनुसार। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि आपको ये BPSC में क्वेश्चन आएंगी और ये आप अच्छे से कर सकोगे। लताओं पर खिलने वाले फूलों के नाम जो हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्मा कमल साल में कितने बार खिलते हैं? तो ये आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन में गलत रहेगा सही भी रहेंगे। तो ये साल में सिर्फ एक ही बार ये ब्रह्मा कमल का फूल खिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। अब आते हैं, ये चैप्टर आपका यहीं पे पार्ट 1 चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी पार्ट 2। कोई पार्ट 2 में का चैप्टर का नाम है आपका, यानी पार्ट का नाम कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। क्या है कि कोई देता है अंडा और कोई क्या देता है? बच्चे देते हैं। तो जिन जंतुओं के शरीर में या पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे जैसे में आ जाएगा मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर आदि। क्या हो जाएगा? जिन जंतुओं के शरीर पर यानी या में पर या बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता हो जाता है, शेर आदि। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे का चैप्टर, आगे आपका क्वेश्चन बताती हूँ मैं। जिन जंतुओं
ये है आपका जिन जंतुओं में शरीर पर बाल नहीं होते। जिन जंतुओं पे शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बाहरी कान नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली आदि। जिन जंतुओं के शरीर पे क्या होता है, बाल नहीं होता है, वो बाहरी कान नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो वो कौन से हैं, कौन कौन है? तो जैसे में चिड़िया, सांप, छिपकली आदि, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जो हैं चिड़िया, सांप, छिपकली आदि, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्या करता है, अंडा देता है। अब आइए अब आपका ये चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। अब आते हैं ये तीसरा चैप्टर, हड़बड़ में गड़बड़। यानी ये खरगोश की कहानी जो चित्र बनाता है, तो चित्र बनाने में वो क्या करता है, बहुत अच्छा चित्र बनाता है, कलाकार है। तो वो बताना चाह रहा है कि मैं सभी के चित्र बना सकता हूँ। तो कोई कहता है मेरा चित्र बनाओ, कोई कहता है मेरा चित्र बनाओ। इस प्रकार से वो क्या करता है, कोई जो जैसे हाथी है तो हाथी जो है उसका खरगोश का चित्र बना देता है, कान का चित्र बना देता है। तो सूअर है तो उसका छिपकली का चित्र बना देता है। इस तरह से ये वो बोलते जो रहता है कि खरगोश को सभी लोग बोलते जो रहते हैं ना कि मेरा चित्र बनाओ, मेरा चित्र बनाओ, इसके चक्कर में वो गलती कर बैठता है। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जिनके कान बाहर होते हैं जंतु का नाम जानेंगे। किन किन के बाहर कान होते हैं जंतुओं का नाम इस प्रकार है। जैसे पहला है आपका बिल्ली, दूसरा है हिरन, तीसरा है चीता, चौथा है सूअर, पांचवा है भैंस, छठा है जिराफ, सातवां है हाथी, आठवां है गाय और नौवां है मनुष्य। अब जानेंगे जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं जंतु के नाम। तो ये इसका नाम इस प्रकार से है, मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, सांप, मगरमच्छ इत्यादि। ये सारे चीज़ें जो हैं जिनके कि कान के बाहर दिखाई नहीं देते हैं, कान बाहर की ओर दिखाई नहीं देता है, जंतु के नाम होते हैं। ये सब इसके सिर्फ छिद्र दिखाई देते हैं, छिद्र होता है, दिखाई नहीं देते वो हमें सभी लोगों को। अब आते हैं नोट में। सभी पक्षियों के कान होते हैं, हाँ हमें दिखाई नहीं देते। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छोटे छेद होते हैं। अब आगे जानते हैं, आगे का क्वेश्चन है, जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन क्यों होते हैं? उनके उत्तर है उनका, उनके बालों के कारण होता है। आगे चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।